नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आप लोगों को एसएसटी की क्लास के लेकर के आया हूँ। यानी कि मैं ऐसे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो वो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो वर्णात्मक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वर्णात्मक फर्स्ट टाइप के, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसका मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो लिया है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण रहे। तो चंपारण आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं कैसे क्या कब इसकी आंदोलन किया गया, इसके बारे में देखते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो तू कर। आइए दोस्तों, क्या है चंपारण आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चंपारण आंदोलन से पहले आपको बता दें कि 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है, यानी कि अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी लखनऊ आए हुए थे। और उसी आंदोलन में एक बिहार के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। कई कई किताबों में राम कुमार शुक्ल भी दिया होगा। तो राम कुमार शुक्ल जो बिहार के नेता थे और बिहार में अंग्रेजों के द्वारा एक 3 कठिया पद्धति चलाई जा रही थी, यानी कि आपके 20 विषयों में 3 विषय आपका क्या करना होता था, आपको नील की खेती करनी ही अनिवार्य थी। इसी को बोला जाता था 3 कठिया प्रणाली, यानी प्रथा। अंग्रेजों ने बना रखा था कि आपको खेती 3 विषय पे करनी ही है, यानी कि 20 विषय में आपको 3 विषय में खेती करनी होती थी। इस वजह से, और उसमें क्या होता था, नील की खेती करने से क्या होता था कि किसानों की जो खेतों की उर्वरा शक्ति थी वो खत्म होती चली जाती थी। एक समय ऐसा आता था कि किसानों में जो जमीन हुआ करेगी आगे चल के वो बंजर हो जाएगी, ये थी। और इस अंग्रेजों को नील से बहुत ज़्यादा फायदा होता था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए वहाँ के किसानों को मजबूर कर दिया। और जब महात्मा गांधी ने 1916 में राम कुमार शुक्ल से मिले, तब जाकर के उन्होंने पूरी बात बताई, आग्रह किया कि आप एक बार आकर के किसानों की समस्या को सुने और सुन करके उनके हितों को ध्यान में रख करके उनके लिए कुछ काम करें। तो आइए दोस्तों, चंपारण आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो आप लोगों को बता दें कि चंपारण आंदोलन ये कब होता है। तो ये चंपारण आंदोलन होता है 1917 ईस्वी। कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है। और चंपारण 1917 ईस्वी में बिहार, चंपारण बिहार, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। किसके द्वारा होता है चंपारण आंदोलन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन किया जाता, चंपारण आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने के लिए राम कुमार शुक्ल के द्वारा आग्रह किया गया। राम कुमार शुक्ल के द्वारा आग्रह किया गया। और किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसी आंदोलन को, जब ये आंदोलन सफल हो गया, तभी इसी आंदोलन के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, यानी कि पहले वो करमचंद गांधी के नाम से फेमस जाने जाते थे, फिर ये महात्मा के नाम से फेमस हुए, महात्मा के नाम से संबोधित किया गया। तो ये आग्रह किया गया। और ये क्या था, यानी कि चंपारण आंदोलन क्यों चलाया गया?
तो ये नील की खेती, नील की खेती के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध चलाया गया था। क्या कारण नील की खेती के विरुद्ध चलाया गया था? अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेजों ने एक प्रथा चला रखी थी। कौन सी प्रथा चला रखी थी? जिसे क्या कहा जाता था? 3 कठिया प्रथा, यानी कि 3/20 क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी अनिवार्य थी। तीन बटे 20 में, यानी कि नील की खेती करनी क्या करती थी? अनिवार्य करती थी। समझे? इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी वहाँ चंपारण जाते हैं और चंपारण में जाकर के वहाँ पर किसानों की समस्याएं देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ किसानों की मांग जो थी वो जायज़ है और ये वास्तविक अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे किसानों के ऊपर। और जाकर के महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किया गया था। और जब ये सत्याग्रह किया गया था और इसी सत्याग्रह में, जब ये सत्याग्रह अंग्रेजों बहुत बड़े पैमाने पर किया और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी की बातों को सुना और समझा और फिर बाद में मान लिया, तो तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए इसका परिणाम क्या रहा था? इस आंदोलन का परिणाम रहा कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है चंपारण आंदोलन से, कि चंपारण आंदोलन कहाँ किया गया। तो ये चंपारण आंदोलन चंपारण बिहार, यानी कि कब किया गया? 1917 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया गया था। और उसके साथ साथ में ये किसने आग्रह किया था? तो रामकुमार शुक्ल के द्वारा आग्रह किया गया था। और इसका रिजल्ट क्या रहा? तो इसका रिजल्ट ये रहा कि इसका परिणाम क्या रहा कि अंग्रेजों को तिनकठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा और बंद करना पड़ा। नील की खेती अब नहीं कर पाएंगे, इतने भूभाग पर किसान नहीं कर पाएंगे नील की खेती। दोस्तों, उसी के साथ साथ में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? आपको बता दें कि ये भी 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया। उसी के बाद में 1918 में मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। आपको बता दें कब? 1918 में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया गया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया गया? 1918 में किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा
गांधी जी द्वारा किया गया। आपको बता दें कारण क्या था। वहां 1918 में अहमदाबाद में किसकी बीमारी फैली थी? प्लेग की बीमारी में मजदूर की मृत्यु, यानी कि मील मजदूरों की क्या हो गई थी? मृत्यु। कितने परसेंट? 10% लोगों की क्या हो गई थी? मील मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ साथ में क्या किया जाता है कि ये लोग पहले कहते हैं कि हम बोनस क्या कर देंगे कि बढ़ा देंगे। और किसान जो मजदूर लोग थे ये कितनी डिमांड कर रहे थे बोनस की? डिमांड कितने कर रहे थे? 50% बोनस बढ़ाया जाए। 50% बोनस बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, समझे। और वहीं पर जो मिल मालिक थे बोनस बढ़ाने की बात नहीं करे। पहले इन्होंने बात कर दी कि हाँ आप लोग काम करिए, क्योंकि ऐसी बीमारी में कोई घर से काम करने के लिए निकलते ही नहीं था मजदूर। तो उन्होंने लालच दिया, और लालच दिए तो लोग आ गए, मजदूर लोग काम करने के लिए आ गए कि हाँ ठीक है आप लोगों को 50% बोनस दिया जाएगा। और बाद में इन्होंने 50% ना दे करके 20% देने के लिए कहा। तब जाकर के कहा कि नहीं तो अन्याय है। तो लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन को सपोर्ट किया, और जाकर के वो सत्याग्रह के लिए बैठ गए जाकर के। और उन्होंने जब ज़्यादा किया, आंदोलन ज़्यादा बढ़ता देख करके अंग्रेजों को अंततः क्या किया कि मिल मजदूरों को अंततः क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी जी की बातों को मानना पड़ा। और फिर बोनस कितना दिया है? तो बोनस दिया गया कितना? 35% देने पर बात बनी। 35% बोनस देने की बात बन जाती है, और 35% बोनस इन्हें प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो आज जो 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं वो है, एक क्वेश्चन था चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किसके द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया जाता है। इसका कारण क्या रहा, समझे, कि मजदूरों के साथ में अन्याय किया जा रहा था। प्लेग की बीमारी थी, और प्लेग की बीमारी में कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था काम करने के लिए। इसी कारण क्या हुआ कि लोगों को प्रलोभन दिया गया, मजदूरों को प्रलोभन दिया गया कि आप लोगों को 50% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, आप काम करने के लिए आइए फैक्ट्री में। पर बाद में इन्होंने क्या किया, बोनस ना देने के कारण फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और ये बात महात्मा गांधी जी के पास गई, और महात्मा गांधी ने उनकी मांगों को जायज बताया, और अंततः फिर मिल मजदूरों ने उस 50% ना देकर के फिर 35% पर बात बन जाती है दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।